ग़ज़वा खंदक जीतने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ख्वाब देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये देखा कि वो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा के साथ मदीना से मक्का की तरफ चल पड़े। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ मक्का के अंदर दाखिल ना हुए थे कि उनके सुपा सलार ने आपको दाखिल होने से रोक लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सुपा सलार को कहा कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर उम्रा करने के लिए आए हैं। उस सुपा सलार ने जाकर अपने सरदार को बताया और साथ में अपने सरदार को ये भी बताया कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को भी देखा है और ईरान के बादशाह किसरा को भी देखा है और मैंने यमन के बादशाह नजाशी को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह दुनिया में नहीं देखा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं तो उनके लोग, उनके सहाबा कराम उस पानी को जमीन पर गिरने तक नहीं देते। ऐसे नबी और ऐसे बादशाह के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। उस सुपा सलार ने उन्हें ये भी सलाह दी कि आप लोग उनकी बात मान लो और उन्हें उम्रा करने दो, लेकिन उन लोगों ने अपने सुपा सलार की बात ना मानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर मक्का वालों से बात करो। तो हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा वहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरा ताल्लुक कबीला आदि से है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सलाह दी कि आप हजरत उस्मान को भेजें, क्योंकि उनका ताल्लुक कबीले कुरैश से था और ये कुरैश की सबसे मालदार फैमिली थी। हजरत उमर की सलाह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को भेजा। जब हजरत उस्मान को मक्का के अंदर काफी दिन लग गए और उनकी कोई खबर ना आई तो इधर अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है और उस दौर में किसी सुप्पा सलार को कत्ल करना जंग के ऐलान के बराबर था। इस अफवाह की वजह से तमाम सहाबा कराम एक रिजवान नामी दरख्त के नीचे इकट्ठे हुए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और ये कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हजरत उस्मान का बदला लेकर रहेंगे। इस अफवाह के एक दिन बाद हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम वापस लौट आए, लेकिन इस चीज से मक्का वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये किया कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम पीछे नहीं हटेंगे। मक्का के काफिरों को इस कदर डर और खौफ था कि उन्होंने एक सुलहनामा तैयार किया जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि मुसलमान इस साल उम्रा ना करेंगे बल्कि वो अगले साल ही उम्रा करेंगे और 10 साल तक मक्का और मदीना के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। मक्का के काफिरों की तीसरी शर्त ये थी कि अगर कोई शख्स मदीना से मक्का आ जाता है और काफिर बन जाता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर कोई शख्स मक्का से मदीना चला जाता है और वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसे वापस मक्का भेज दिया जाएगा। तमाम सहाबा कराम को काफिरों की तीसरी शर्त बिल्कुल भी कबूल ना हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम की राय ली और मक्का वालों की इस ज्यादती को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुलहनामे पर दस्तखत या मोहर लगा रहे थे तब उसी वक्त उसी सुप्पा सलार का एक बेटा जो कि इस्लाम कबूल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया था। इस सहाबी का नाम अबू जिंदल था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की वजह से उनको वापस मक्का भेज दिया। यूं ही वक्त गुजरता गया और बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करके मक्का से मदीना आते गए और जैसे ही वो मक्का से मदीना आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस मक्का भेज देते। लेकिन अगर कोई औरत मक्का से मदीना आती और इस्लाम कबूल कर लेती तो उसे वापस ना भेजा जाता, क्योंकि सुलह हुदैबिया के अंदर ये कहीं पर नहीं लिखा था कि अगर कोई औरत मक्का से मदीना आएगी तो उसे वापस किया जाएगा। चुनाचा जो भी औरत मक्का से मदीना आती और इस्लाम कबूल कर लेती तो वो मजे से मदीने के अंदर रहती। एक दफा एक शख्स जिसका नाम अबू बसीर था वो मक्का से मदीना की तरफ आ गया और उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा से वापस मक्का भेज दिया। मदीना से बाहर आने पर अबू बसीर ने मक्का की तरफ जाने की बजाय एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ पर कोई चीज मौजूद न थी और देखते ही देखते अबू बसीर के साथ बहुत सारे लोग मिल गए जो कि मुसलमान हो चुके थे और वो मदीना गए थे, लेकिन सुलह हुदैबिया की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस भेज दिया था। अबू बसीर का शहर एक ऐसी जगह पर आबाद था जहाँ से तिजारत होती थी, यानी मक्का और मदीना के बीच जो तिजारत होती या फिर शाम की तरफ से जो तिजारत होती वो अबू बसीर के शहर से होकर जाती। तो अबू बसीर ने ये फैसला किया कि वो अपने लोगों के साथ मक्का वालों से बदला लेगा और यूं मक्का वालों को तिजारत के अंदर बिलियंस का नुकसान होने लगा। बल आखिर मक्का वालों ने सुलह हुदैबिया के अंदर जो तीसरी शर्त थी उसको
کو ختم کروا دیا۔ صلح حدیبیہ کا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 10 سال تک مدینہ اور مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی باقی تمام بڑی طاقتوں کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ جب ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کو یہ خط ملا تو اس نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ رومن امپائر کے بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا۔ اس نے ایک بہت بڑا اجلاس بلایا جس میں ابو سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے ابو سفیان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں رومن امپائر کو بتایا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ ہم یہ تو جانتے تھے کہ اس دنیا کے اندر ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم عربیوں میں سے ہوگا۔ ابو سفیان جیسے ہی رومن امپائر کے محل سے باہر نکلا تو وہ خود گھبرانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ رومن امپائر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھبراتا ہے۔ ایران کا بادشاہ پارسی تھا اور وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ جب اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے غصے میں آ کر وہ خط پھاڑ دیا اور 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے آ جاؤ۔ ابھی اس نے ان 2 آدمیوں کو بھیجا ہی تھا کہ ادھر اس کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا اور خود تخت سنبھال لیا۔ جیسے ہی وہ شخص مدینہ میں داخل ہوئے تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوایا اور انہیں بتایا کہ جس بادشاہ کے کہنے پر تم مجھے مارنے آئے ہو اس کے اپنے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو وہ ڈر کے واپس اپنے ملک چلے گئے۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے بیچ تو جنگ کوئی نہ ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ والوں نے اپنا رخ خیبر کی طرف کر لیا۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری صلح حدیبیہ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ سچے مسلمان ہیں تو لازمی سے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ اسلام سے ریلیٹڈ ہر نئی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور میں آپ لوگوں کو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہر انفارمیشن اسی چینل پر پرووائڈ کرتی رہوں گی۔